हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सुंदर लोहार, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुमेरपुर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप प्रश्न देखिए। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप इस प्रश्न में देखिए, यदि छाया की लंबाई बढ़ती है तो जो उन्नयन कोण है वो रिड्यूस होगा, घटेगा। प्रश्न में आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दी गई समस्या को सबसे पहले हम चित्र रूप में निरूपित करेंगे। यह आपके ए बी मीनार दी हुई है। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, तो ये मीनार की जो ऊंचाई होगी ये h मीटर होगी। ये इस समकोण त्रिभुज की लंब भुजा है। सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री है। माना कि BC की लंबाई x मीटर है। शुरुआत में इसकी जो छाया की लंबाई होती है वो x मीटर है। सूर्य का उन्नतांश कोण घटकर 30 डिग्री होता है तो छाया की लंबाई ये 40 मीटर और बढ़ जाती है। मीन्स पहले जो छाया की लंबाई BC x मीटर थी, अब कुल छाया की लंबाई x प्लस 40 मीटर हो जाएगी। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जब भी दो एंगल गिवन होते हैं तो जो बड़ा एंगल होगा वो आधार के ठीक पास में होगा और छोटा एंगल हमेशा आधार से दूर होगा। मोस्टली हम मिस्टेक कर लेते हैं कि इस एंगल को यहां लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आधार के पास वाला कोण बड़ा होगा, आधार से दूर कोण होगा वो छोटा होगा। तो इनको लिखने में आपको गलती नहीं करनी है। अब हम यहां पर देखिए, दो कोण दिए हुए हैं तो दो समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करके इसको हम सरल करेंगे। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी और सी, इस समकोण त्रिभुज को हम लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब ए बी, ये आपका लंब ए बी इक्वल h मीटर जो कि हमने माना है। आधार बी सी ये भी हमने माना है x मीटर। आधार बी सी इक्वल x मीटर और थीटा एंगल इज गिवन, जो उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। यहां पर देखिए लंब और आधार, इसके अंदर जो रिलेशन होता है वो tan थीटा का होता है। इसलिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल लंब ए बी अपॉन आधार बी सी। यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, सो वी हैव tan 60 डिग्री इक्वल h/x। यहां पर tan 60 की वैल्यू √3। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan 60 डिग्री इक्वल √3 हम यहां पुट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां नीचे 1 है, h इंटू 1 और x इंटू √3 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x और ये रिप्लेस हो जाएंगे h अपॉन √3। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वापस हम समकोण त्रिभुज लेंगे। यहां देखिए दो त्रिभुज, ऐसा नहीं कि आप इसको और इसको ले लें। जब भी सिलेक्ट करना है समकोण त्रिभुज कोई, तो दूसरा त्रिभुज लेंगे ए बी और डी। समकोण त्रिभुज ए बी और डी में लंब ए बी h मीटर, आधार बी डी, अब यहां पर ये 40 मीटर भी ऐड हो जाएगा, x प्लस 40 मीटर और थीटा इक्वल 30 डिग्री। यहां पर भी आपके tan थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा, लंब ए बी अपॉन आधार बी डी। थीटा की वैल्यू यहां पर 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल h अपॉन x प्लस 40 डिग्री। tan 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन x प्लस 40। अब इसको आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। √3 इंटू एच इक्वल √3 इंटू एच, x प्लस 40 का 1 से मल्टीप्लाई x प्लस 40। यहां पर आप √3h
x की वैल्यू समीकरण 1 से h अपॉन अंडर रूट 3 यहां पुट करेंगे h अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 40, फिर रूट 3 h माइनस h अपॉन रूट 3 या आप पक्षांतरण कर देंगे इक्वल 40। अब यहां आप एलसीएम लीजिए, अंडर रूट 3 इज एलसीएम, रूट 3 इंटू रूट 3, 3h माइनस h इक्वल 40, 3h माइनस h इक्वल 2h अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल 40 और h इक्वल 40 इंटू रूट 3 बाई 2, ये रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 and 40 विल कट एंड वी हैव 20 रूट 3। अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है रूट 3, द वैल्यू ऑफ रूट 3 इज 1.732, तो 20 इंटू 1.732, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 34.6 मीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार से मीनार की जो ऊंचाई होगी 20 अंडर रूट 3 मीटर या 34.64 मीटर, दोनों ही आंसर बोर्ड के अंदर मान्य होते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और अभ्यास के लिए आपके प्रश्न है। एक मीनार क्षैतिज दूरी पर खड़ी है, सूर्य के 49 कोण 30 डिग्री पर मीनार की छाया सूर्य के 49 कोण 60 डिग्री पर मीनार की छाया से 45 मीटर अधिक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक और क्वेश्चन आप देखिए इसका, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर दी गई समस्या को चित्र रूप में निरूपित करने पर, जैसा कि आपको पता ही है, चित्र हमेशा समकोण त्रिभुज का ही बनेगा। यहां पर देखिए ये खंबे की जो ऊंचाई दी हुई है, ये खंबा है ए बी, इसकी ऊंचाई हमें पहले से ही दी हुई है 15 मीटर। यहां दो एंगल दिए हुए 30 डिग्री से 60 डिग्री में, पहले आपका ये 30 डिग्री एंगल था, अब ये छाया कम होकर 60 डिग्री का एंगल बनती है। हम माना कि बी डी बराबर ए मीटर, ये बी और ये डी, ये पूरा हमने ए मीटर लिया, तथा बी सी बराबर बी मीटर। पहले हम इस समकोण त्रिभुज को लेंगे ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब ए बी बराबर 15 मीटर 15 मीटर, ए बी परपेंडिकुलर इज 15 मीटर एंड बेस बी सी, आधार बी सी इक्वल बी और थीटा इज 60 डिग्री। फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे हम लंब और आधार के अंदर, टेन थीटा लंब ए बी अपॉन आधार बी सी, थीटा की वैल्यू पुट करिए, टेन 60 इक्वल 15, लंब जो हमें दिया हुआ है 15 और आधार बी, तो ये 15 अपॉन बी। वैल्यू ऑफ टेन 60 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टेन 60 की वैल्यू हमारे अंडर रूट 3, तो हम यहाँ अंडर रूट 3 वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल 15 अपॉन बी, और इससे हम रूट 3 को इसके नीचे ले आइए, बी को इसकी जगह ले आइए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन अंडर रूट 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब ए बी, जैसे कि खंबे की ऊंचाई है 15 मीटर, आधार हमारा आ जाएगा बी डी इक्वल ए मीटर और थीटा इक्वल 30 डिग्री गिवन है। इसमें भी आपके टेन थीटा का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, लंब ए बी अपॉन आधार बी डी। यहाँ वैल्यू पुट करिए थीटा की, टेन 30 डिग्री इक्वल 15 अपॉन ए, टेन 30 की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल 15 अंडर रूट 3। अब जो छाया की लंबाई में जो अंतर आता है
जो हमने छाया ली थी, एक ए ली थी, एक बी ली थी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है 15√3 माइनस बी की जो वैल्यू प्राप्त हुई समीकरण नंबर 1 से 15/√3। एलसीएम हम लेंगे, हमारा जो एलसीएम आएगा √3, इसके नीचे 1 है तो ये 15 इंटू √3 इंटू √3, तो 15 इंटू 3 माइनस 15, 15 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 45 माइनस 15 अपॉन √3, 45 माइनस 15 इक्वल 30 अपॉन √3। अब जो इसका डिनोमिनेटर है हर है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो इंटू √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हो जाएगा 30√3, √3 इंटू √3 3 और 30 कट होगा 10, तो 10√3। अब √3 की वैल्यू पुट करेंगे, √3 की वैल्यू होती है इज 1.732। इस वैल्यू को हमने यहां पुट किया तो 10 इंटू 1.732 इक्वल 17.32 मीटर। तो इस प्रकार से जो छाया की लंबाई में अंतर प्राप्त होता है 17.32। तो डियर स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल श्याम सुंदर लोहार को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी अधिक से अधिक वीडियो देख पाएंगे। मैं अगला वीडियो लेकर आपके बीच में हाजिर होता हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत।